हेलो एवरीवन, अब हम देखने वाले हैं टॉप 10 बेस्ट एक्सरसाइजेस फॉर स्टीफ नी। स्टीफ नी होता है तो क्या होता है, नी बेंडिंग नहीं हो पाता है, तो उसके लिए हम टॉप 10 एक्सरसाइजेस देखने वाले हैं। ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें स्टीफ नी हो जाता है, तो जैसे कि पटेला फ्रैक्चर हो गया एंड आफ्टर टीकेआर हो गया, और इलीजारो की जो सर्जरी होती है जिसमें डॉक्टर 6 मंथ या 1 ईयर तक क्या कहते हैं पूरा नी स्ट्रेट ही रखते हैं उस सर्जरी में, तो उस टाइम पे भी क्या होता है, नी काफ़ी स्टिफ हो जाता है जिससे क्या होता है बेंडिंग में प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम किस तरह से नी को बेंड कर पाएंगे, उसका 100% 100% रिजल्ट आएगा, वो अब देखते हैं। तो इस तरह से फर्स्ट क्या करना है, स्टिफ नी होगा, ओके। तो स्टिफ नी के लिए आप हॉट पैक, पहले तो हॉट पैक 10 मिनट के लिए या फिर 10 to 15 मिनट के लिए हॉट पैक रखना है। इस तरह से नी पर 15 मिनट के लिए रखो। उसके बाद 15 मिनट के बाद जब वो थोड़ा लूज़ हो जाए नी, उसके बाद हम इस तरह से सिटिंग में बैठकर इस तरह से नी को, अगर सेल्फ पेशेंट करता है तो इस तरह से दूसरी लेग से नी को पीछे की ओर इस तरह से पुश करेगा, जिससे क्या होगा, नी थोड़ा बेंड होगा। उसके अलावा थेरापिस्ट क्या होगा, थेरापिस्ट यहाँ पे हैंड रख के पूरा पीछे की ओर पुश करेगा। तो इस पोजीशन में क्या पेशेंट अपना उतना एफर्ट नहीं कर पाता है, तो अच्छे से हम नी बेंड कर सकते हैं। सेकंड है सिट टू स्टैंड वाली करवानी है एक्सरसाइजेस, इससे क्या होगा, जॉइंट, नी जॉइंट थोड़ा लूज़ हो जाएगा, तो सुपाइन में अच्छे से हम उसको बेंड कर पाएंगे। तो इस तरह से पेशेंट को कहना है सिट टू स्टैंड करे, यहाँ पे जितना हो सके उतना लेग को नियर रखें, पहले दूर रखना है, फिर धीरे धीरे उसको नियर रखते जाना है। पहले यहाँ पे रखा, फिर यहाँ पे इस तरह से करके सिट टू स्टैंड 15 टाइम्स सिट टू स्टैंड करवाना है, ओके। उसके बाद ये सुपाइन में, इसमें मैं आपको ट्रिक बताने वाली हूँ। इसमें जो सुपाइन में नी बेंडिंग करते हैं कॉमन, हम इसी तरह ग्रास्प करके नी बेंडिंग करते हैं। दूसरा ट्रिक क्या है, ये जो हैंड है यहाँ पे नहीं रख के इस हैंड को बाहर की ओर यहाँ पे निकालना है। एल्बो, एल्बो का क्या कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, नी के नीचे एल्बो रहेगा थेरापिस्ट का, और वो एल्बो से ऊपर की ओर पुल करेगा थेरापिस्ट। एल्बो से ऊपर की ओर पुल करना है और फिर यहाँ से प्रेस करना है अंदर की ओर, तो इससे क्या होगा, नी है वो इजीली बेंड होगा। तो इस तरह से एल्बो से पूरा ऊपर की ओर पुल करना है एंड देन इसको बेंड करना है। बेंड करके नी को जितना मैक्सिमम बेंड हो उतना बेंड करके उसको 5 सेकेंड होल्ड रखना है, देन रिलीज़ करना है। हर बार जितनी बार नी बेंड करोगे उसे होल्ड रखना है 5 सेकेंड, देन स्ट्रेट करना है। तो इस तरह से नी बेंडिंग करना है। उसके बाद इस तरह से पिलो होता है राउंड वाला, हाउस पे पिलो होगा या एलडी बोर्ड होता है, उस पे इस तरह से पैर रख के पेशेंट का नी स्ट्रेट रहता है। उसके बाद इस तरह से नी स्ट्रेट है, उसके बाद यहाँ पे प्रेशर देना है और डाउनवर्ड नीचे की ओर पूरा इस तरह से स्ट्रेट होगा, सॉरी इस तरह से पूरा बेंड होगा, ठीक है। स्ट्रेट नहीं रहेगा, उसको बेंड करना है, तो धीरे धीरे फोर्स देते हुए पूरा नीचे की ओर टच करवाना है फ्लोर पे। तो इस तरह से, और पेशेंट को कहना है यहाँ हिप से अप ना हो, यहाँ से अप नहीं होना चाहिए, ओके। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस तरह से भी इजीली नी बेंडिंग होगा, या तो फिर आप वेट कफ बांध सकते हो इस पोजीशन में, तो ऑटोमेटिकली वो नीचे आ जाएगा नी। देन दूसरी टेक्निक है, इस तरह से जो पेशेंट सेल्फ नी बेंडिंग करता है, इस टॉवेल को यहाँ पे नहीं रख के आपको यहाँ पे नी के यहाँ पे इस तरह से टॉवेल रखना है एंड देन यहाँ टॉवेल से ऊपर की ओर पुश करना है। एल्बो से क्या ज़्यादा हम बेंड नहीं कर पाते हैं, पेशेंट का नी बहुत स्टिफ होता है, तो टॉवेल की हेल्प से यहाँ से आपको ऊपर की ओर टॉवेल से खींचना है नी को, ओके। और यहाँ पे दूसरा कोई उनके रिलेटिव्स हो, उनको कहना है कि लेग को अंदर की ओर पुश करें, ओके। बेंड करते जाए नी को, यहाँ से ऊपर की ओर खींचेंगे टॉवेल से, तो इस तरह से नी को पूरा बेंड करना है, 5 सेकेंड होल्ड रखना है, देन रिलीज़ करना है। तो ये भी बेस्ट टेक्निक है। देन अदर टेक्निक है प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन में क्या, पेशेंट सामने उतना फोर्स नहीं कर पाता है, तो इसमें थेरापिस्ट
फोर्सफुली मतलब थोड़ा फोर्स से पूरा नी बेंड कर सकता है। तो इसमें इस तरह से क्रॉस पकड़ना है एंड देन इस तरह इसको नीचे की ओर बेंड करना है। तो इससे भी काफ़ी हेल्पफुल रहता है। या फिर थेरापिस्ट अपना वन नी अप रख के यहाँ पे उसके नी से अपने यहाँ पे बेंड करेगा। ठीक है, तो इस तरह से भी प्रोन पोजीशन में जितना हो सके उतना आप नी बेंडिंग कर सकते हो। अदर पोजीशन है नी बेंडिंग की। इस तरह से शोल्डर पे रख देना है नी को। ठीक है, और फिर शोल्डर की हेल्प से पूरा नी इस तरह से बेंड करना है। ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना है, रोज़ धीरे धीरे करना है, जिससे क्या होगा पेशेंट का थोड़ा नी लूज़ होगा एंड अपने आप धीरे धीरे वो मुड़ने लगेगा। ठीक है, इस तरह से नी बेंड किया। ये सुपाइन वाली पोजीशन में भी कर सकते हैं। सुपाइन में क्या करना है, पेशेंट सपोज इस तरह से सोया है, ठीक है, उसका नी इस तरह से पूरा स्ट्रेट करवाना है एंड देन यहाँ पे थेरापिस्ट अपने शोल्डर पे रखेगा और फिर नी को कहना है पूरा बेंड करे बेंड करे बेंड करे बेंड करे और फिर इस तरह से बेंड करवाना है। तो सुपाइन पोजीशन में भी ये कर सकते हैं, प्रोन पोजीशन में भी ये टेक्निक यूज़फुल रहती है। इससे भी काफ़ी नी बेंड होता है। उसके बाद है इस तरह से जो पेशेंट बैठ जाता है हाई सिटिंग पोजीशन में, उसमें आप 2 kg का वेट बांध दोगे तो अपने आप उसका धीरे धीरे नी क्या होगा, बेंड होगा। तो इस तरह से भी आप नी बेंड कर सकते हो। उसके बाद है अगर 90 डिग्री नी बेंड होता है, नील वाली पोजीशन जो होती है पेशेंट की, इस तरह से नीलिंग वाले जो पेशेंट की पोजीशन होगी ये, ठीक है। अगर इस तरह से पेशेंट नीलिंग पोजीशन में बैठ पाता है तो क्या करोगे आप, पेशेंट को कहना है धीरे धीरे यहाँ से नीचे की ओर बैठे इस वाली पोजीशन में। तो इससे भी नी बेंड होता है, पर इसमें स्लोली बैठना है क्योंकि इसमें भी काफ़ी पेनफुल होता है। तो इस तरह से भी एक नी बेंडिंग होती है। ये कब करनी है ये वाली नी बेंडिंग, जब 90 डिग्री तक पेशेंट का नी बेंड हो जाता है तब आप ये वाली करवा सकते हो। दूसरी एक नी बेंडिंग की टेक्निक है नी बेंडिंग की, जिसमें इस तरह से यहाँ पे पिलो रखा है, इस तरह से एलडी बोर्ड रखा है, यहाँ पे थेरापिस्ट अपना नी रख के, ओके, थेरापिस्ट अपना नी रख के फिर पेशेंट का नी बेंड करेगा। ओके, तो इससे भी काफ़ी हेल्पफुल नी बेंडिंग होता है। तो ये थी नी बेंडिंग की बेस्ट 10 एक्सरसाइजेस। ये ट्राई करोगे तो ऑब्वियसली पेशेंट का नी बेंड होगा, पर इतना ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग में हॉट पैक देना है 15 मिनट के लिए, फिर ये एक्सरसाइज करवानी है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।